नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि भाई पहले नीट का पेपर आपका कैंसिल हुआ है, नेट का कैंसिल हो रहा है। और कब होगा एग्ज़ाम, सबके जहन में ये है। कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना है कि मैम हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, कुछ का ये मानना है कि हमारा अच्छा नहीं हुआ। तो दोनों तरह के जो पक्ष हैं वो हमारे समक्ष आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेरीज आ रही हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर अब एग्ज़ाम होगा तो कब होगा, कैसा पेपर आएगा, और इतने कम समय में क्या हम कर सकते हैं। अभी तो हमारा दिमाग ही नहीं चल रहा। जिसका अच्छा हुआ था उनको लग रहा था कि मैम हमारा तो जेआरएफ हो जाना चाहिए था इस बार, और अब ये क्या हो गया है। ठीक है, अब जो री एग्जाम होगा तो उस किस दौरान इस समय पे हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए। ठीक है, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। जिनकी अच्छी तैयारी थी उनको कैसे करनी चाहिए, और जिनकी ठीक ठाक थी, जिनका जो सिर्फ ऐसे ही पेपर देने के लिए गए थे, उनको कैसे पढ़ना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस का आप सभी को जो आंसर है वो आज के इस सेशन में मिलने वाला है मेरे द्वारा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी लोगों का है कि री एग्जाम कब हो। तो री एग्जाम जो है वो आप मान के चलिए कि 25-30 दिन के अंतर्गत जो है आपका, यानी कि अंडर 1 मंथ जो है आपका री एग्जाम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत जल्दी हो रहा है, अब जिसमें से 5 दिन तो जा ही चुके हैं। ठीक है, तो मान के चले हम 20-25 दिन। अब ये 20-25 दिन जो है वो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये 20 दिन जो है, क्या इन 20 दिन में हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब क्योंकि जिन स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी तैयारी थी, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी से जिन्होंने पढ़ाई की हुई थी, बहुत पढ़ा मैम, बहुत पढ़ा, और अब जो है वो पेपर हो गया, उसके बाद दिमाग ही नहीं चल रहा। तो क्या पेपर डिफिकल्ट आएगा। तो इस चीज के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं संतुष्ट करना चाहूंगी, क्योंकि डिफिकल्ट पेपर बनाने के लिए बहुत लंबे समय की जरूरत होती है। अब जब जल्दी में पेपर होता है तो आपका जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा, ठीक है, पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा वो आपका किस पर रहेगा, पीवाईक्यूज पर रहेगा। तो आपके लिए एक और सुनहरा मौका है। जैसे जून आपके लिए सुनहरा मौका था कि आपको ऑनलाइन से ऑफलाइन में मिल रहा था, तो ऑफलाइन में पेपर आपके सामने है, सारी चीजें। लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही सुनहरा मौका ये है आपके पास कि जो पेपर का लेवल है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का होगा, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होगा, लेकिन मॉडरेट लेवल का पेपर होगा, औसत लेवल का पेपर होगा। ठीक है, अब जब औसत आएगा तो आप अगर जब से पेपर, अगर हम कहें कि आपका 2011-12 से आपका पेपर जब ऑब्जेक्टिव हुआ था, तो वहां से हम इसे ले लेते हैं। तो आप मान के चलिए कि जब आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ था तो उस दौरान के जो भाई मोस्टली कहते हैं कि भाई 10 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, लेकिन हम कहते हैं आपको कि भाई आप और 15 साल पे चलिए। आप चाहे अभी इस समय पर लेंदी पेपर में कुछ ना पढ़े, कॉम्प्रिहेंशन में या डिटेल में जाकर के चाहे ना भी पढ़े, लेकिन पीवाईक्यूज कीजिए। जितने ज्यादा हो पीवाईक्यूज कीजिए। कोई क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है उसको जाकर के देख लीजिए। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। जो आपकी रणनीति जो है आपके एग्जाम की इन 20 डेज में, क्योंकि समय कम है। ठीक है, सिलेबस तो वही है आपका, 10 यूनिट है। अब 10 यूनिट को आप रिवाइज जरूर कर सकते हैं, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उसके माध्यम से आप रिवीजन उसकी कर सकते हैं। लेकिन उस रिवीजन के दौरान जो आपको देखने को मिलेगा कि जब आप यहाँ पर अपने उस स्वरूप को देखेंगे कि भाई जो आपका पेपर का लेवल है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका ज्यादा हार्ड नहीं होगा। और क्या होगा भाई, औसत होगा, यानी कि मॉडरेट लेवल का आपका पेपर आएगा। अब इसमें आपको कम समय में और कैसे पढ़ना है इस बारे में जब हम देखते हैं, तो आप देखिए आपके पास मान के चलिए कि भाई जो समय आपके पास है वो है, मान के चलिए आप 20 डेज। अब ये जो 20 डेज हैं, इसमें आप शुरू के 5 डेज में आप एक बार अपनी सारी की सारी यूनिट्स को रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन, ठीक। अब रिवीजन जो है वो आप अपने शॉर्ट नोट्स से भी कर सकते हैं। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन शॉर्ट नोट्स से भी रिवीजन कर सकते हैं। जो आप
पढ़ते हैं आपके नोट्स, क्योंकि जब हम बार बार रिवाइज करते हैं तो वो लंबे वाले नोट्स भी जो है हमें क्लियरली याद होते जाते हैं, तो उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो देखिए आपको तैयार होना पड़ेगा, मेंटली तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि मेंटली आपका दिमाग अभी वहीं अटका हुआ है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ था, नहीं हुआ था, क्यों हो गया कैंसिल। तो वहां से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया। ठीक है, तो बीत गई तो बात गई, तो उसको तो जाने दीजिए। अब आपका आने वाला कल क्या कह रहा है, आपको आने वाला आपका कल कह रहा है कि आपका री एग्जाम होगा, ये कंफर्म हो गया है। अब इसकी तैयारी आपको करनी है, कैसे करनी है तो मैं आपको बता रही हूँ। फिर बाद में आप ज्यादा से ज्यादा 15 साल के, 15 ईयर के, साल में 2 बार पेपर होता तो 15 ईयर के पीवाईक्यू उठा लीजिए। बिल्कुल गारंटेड कह रही हूँ कि आपको पीवाईक्यूज में से क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, पीवाईक्यूज में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आप क्या कीजिए भाई, मॉक टेस्ट जी, मॉक टेस्ट आप ओएमआर बेस्ड वाले मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जो आपको ऐप पे अवेलेबल हैं। ऐप पे जाएंगे, ऐप पे कनेक्ट करने के लिए आपका हेल्पलाइन नंबर मैं आपको लास्ट में बता ही दूंगी, तो वहां पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ओएमआर शीट वाले भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो वो और पीवाईक्यूज आपको 15 ईयर के जो पीवाईक्यूज हैं सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड, जैसे आपको पर्टिकुलरली अब ये रणनीति है कि आपको कौन सी, क्योंकि हमने देखा कि किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आया, आपकी सेकेंड यूनिट से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, तो गद्य वाली यूनिट से आपके इस स्वरूप में। तो आपको सेकेंड यूनिट को डिटेल में तैयार करना, सेकेंड यूनिट जो आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको डिटेल में तैयार करिए, जिससे आपकी आगे की यूनिट्स उसमें समाहित हो जाए। रचना, रचनाकार, ठीक है, प्रकाशन वर्ष के जैसे ज्यादा क्वेश्चन आए तो प्रकाशन वर्ष के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कि भाई ये पात्र है, इन पात्रों को प्रकाशन वर्ष में लगाई, अब ये पात्र कौन सी रचना का है, उस रचना का प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान करना है। तो इस तरह से आपको भी जो है अपनी रणनीति को घुमा देना है। ठीक है, तो रिवीजन पे फोकस कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ आप सभी के लिए जो बूस्टर कोर्स है आपका, तो जो आपका उसमें कुछ स्पेशल क्लासेस जो आपके लिए ऐड की गई हैं, ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं। तो उसमें जो बूस्टर कोर्स हमने आपका कंप्लीट कर दिया था, उसमें हम कुछ और क्लासेस आपके ऐड ऑन कर रहे हैं, तो जिसको आप ऐप पे आकर के देख सकते हैं। और आपके लिए फ्री सेशन जो है वो आपके आ ही रहे हैं, जो कि आपका यूट्यूब पर चल रहे हैं। और आपके ऐप पे 7 बजे आपका हिंदी का सेशन होता है। पेड सेशन जो है आपका, जो फाउंडेशन बैच आपका चल रहा है, उसका 5 PM आपका क्लास होता है। तो ये आपका फाउंडेशन बैच जो 2.0 है, हिंदी की क्लासेस आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। सारे आपके पीवाईपी और सॉल्व पेपर, मॉक टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारे साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 08048458812। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। सोचिए कि जिनके हाथ वो पेपर लगा, तो वो पेपर जिनके हाथ लगा तो वो तो 150 सही करके आ सकते थे, है ना। तो इसलिए आप ये सोचिए कि सच्चाई की जीत हुई है, कि आप जैसे मेहनती स्टूडेंट्स की जीत हुई है। आप सब ने मेहनत की है, इसलिए शायद वो चीज कि भाई आपको री एग्जाम का मौका मिल रहा है, वरना शायद आप कितना ही अच्छा पेपर करके आए, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से जिनके पास पेपर आया वो तो टॉप कर जाते, आप रह जाते। इसलिए आपके पास मौका मिला है। और सारी कमेटी, हमारे जो पूरी टीम जो है, टेक्स्ट बुक की टीम, वो लगातार जो है वो इस आधार पर प्रोटेस्ट और इन सभी कार्यों में लगी हुई है कि आप लोगों को किसी ना किसी स्वरूप में न्याय मिलता रहे। और एनटीए अगर इस परीक्षा को कराने में समर्थ नहीं है तो लगातार जो है यही प्रयास है कि भाई कोई ऐसी कमेटी गठित की जाए जो साफ सुथरे ढंग से, बिना किसी पेपर लीक और इस तरह के, क्योंकि पहले नीट था और फिर ये, तो इस तरह की परेशानियों से स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। कहाँ कहाँ कितनी दूर सेंटर आए और स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान होकर के पेपर देते हैं इतनी गर्मी में। लेकिन फिर जब इस तरह की बात होती है तो ये तय बात है कि आहत होना लाजमी है, लेकिन आहत नहीं होना है। आप एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट की पहचान ही होती है संघर्ष, करत करत अभ्यास। ठीक है, अभ्यास करना ही स्टूडेंट की पहचान होती है। तो आपको अपने अभ्यास को छोड़ना नहीं है, निरंतर बने रहना है, लगातार जो है अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है, और देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नूनी आपको धन्यवाद देती हूँ, और मिलेंगे आपसे आपके सेशंस के अंतर्गत। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।